तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद RSR। तो गाइज़, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका अध्ययन हम कौन सी स्टडी में करते हैं। तो इसका अध्ययन हम करते हैं कॉस्मोलॉजी में, यानी ब्रह्मांड विज्ञान में। अब ये ब्रह्मांड विज्ञान क्या होता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान यानी जिसके अंदर हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं उसको ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर का अध्ययन भी इसी स्टडी के अंदर आता है। इसके अंदर और कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं? तो इसके अंदर आता है सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ, डे एंड नाइट फॉर्मेशन, सीजन फॉर्मेशन। ये 5 सेगमेंट्स कॉस्मोलॉजी के अंदर आते हैं। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ, डे एंड नाइट फॉर्मेशन यानी दिन और रात का बनना, और 5वां है सीजन फॉर्मेशन यानी ऋतुओं का बनना। ये 5 सेगमेंट्स कॉस्मोलॉजी के अंदर आते हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका हिंदी में मतलब क्या है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ क्या है? तो जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। तो इसका टोटल मिलाकर क्या हुआ? जियो प्लस ग्राफी यानी जियोग्राफी यानी पृथ्वी का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ अर्थ। इसके बाद में आता है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी हमारी पृथ्वी किस आकार की है। तो पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी है। इसलिए ही पृथ्वी के आकार को जियोइड आकार की कहा जाता है, यानी भूआब आकार की कहा जाता है। तो इससे आपको क्या पता चला? तो इससे आपको पता चला कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, हमारी पृथ्वी जियोइड यानी भूआब आकार की है। इसके अंदर आगे भी यही दिया हुआ है, फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ वी फिक्स्ड सम पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमने कुछ परिमाण निश्चित किए हैं, यानी कुछ परिमाण फिक्स किए हैं। और वो परिमाण क्या हैं? तो वो हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये क्या होते हैं? तो ये मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई हैं इन्हीं को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी कोई रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए ग्लोब पर खींचते हैं, ताकि हम अच्छे से पृथ्वी का अध्ययन कर सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और टाइम कॉन्सेप्ट वगैरह के सब चीज़ों के बारे में हम लोग इससे जान सकते हैं इन रेखाओं से। ऐसी वास्तविक में कोई भी रेखाएँ पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएँ हैं। इसके बाद में दिया हुआ है लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल से क्या मतलब है? क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं, ये आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो ऐसे पड़ी रेखाएं हैं ये आप लोग देख सकते हैं, इनको ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये जो सीधी रेखाएँ हैं इनको देशांतर रेखाएँ कहते हैं। तो यही इसमें दिया हुआ है, लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं वर्टिकल लाइंस यानी खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस पिक्चर में दिखा दिया है। ये जो बड़ी रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं लाइनों से हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। यही पृथ्वी के अध्ययन के लिए 2 परिमाण फिक्स किए गए हैं, जिनको मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में आगे और क्या दिया हुआ है? तो ये है 2 अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसका क्या मतलब है? तो ये भी मैं आपको पिक्चर से ही समझाऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये 2 अक्षांश रेखाएँ हैं, जैसे ये 3-4 अक्षांश रेखाएँ यहाँ पर मैंने दिखा दी हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है? यानी ये जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी इनके बीच में ये जो डिफरेंस है ये हमेशा समान रहता है, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती।
अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और इसके बाद में लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के बारे में क्या दिया हुआ है, तो ये है एक जगह से शुरू तथा एक ही जगह पर ख़त्म होती हैं। ये जहाँ से शुरू तथा ख़त्म होती हैं पोल कहलाते हैं। और पोल कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आप लोगों को पिक्चर से ही समझाता हूँ तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। यानी ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं ये एक ही जगह से शुरू होती है। इसका क्या मतलब है, यानी ये एक ही जगह से ऐसे करके ये शुरू होती हैं, यानी ये ध्रुवों से ही शुरू होती हैं और ध्रुवों पर ही ख़त्म होती हैं। ये आगे दिया हुआ है जहाँ से शुरू तथा ख़त्म होती है उन्हें क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल यानी ध्रुव। तो ध्रुव कौन कौन से हैं, वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और इसके नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोग यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव देख सकते हैं। ये एक ही जगह से शुरू तथा एक ही जगह पर ख़त्म होती है और जहाँ पर शुरू तथा ख़त्म होती है उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव यानी पोल कहते हैं। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव था और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। ये कितने डिग्री पर होते हैं, तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। तो आपके ये बातें समझ में आई तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है ये ध्यान से समझ लीजिए। दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। ये मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया है क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस समान होता है सभी जगह। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक ही जगह से शुरू तथा एक ही जगह पर ख़त्म होती हैं। ये जहाँ से शुरू तथा ख़त्म होती हैं पोल कहलाते हैं यानी ध्रुव कहलाते हैं। और ध्रुव कौन कौन से होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आपके ये समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे है ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। और ये कोऑर्डिनेट किस काम आता है, तो ये आता है सैटेलाइट नेविगेशन और डिफेंस सेक्टर में। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी ये जो हमारी अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है ये जहाँ पर एक दूसरे को ये काटती हैं ये कटान बिंदु होता है। ये 90 डिग्री के कोण पर होता है यानी सभी जगह 90, 90, 90 और 90 डिग्री का कोण बनता है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। और ये किस काम आता है, तो ये आता है सैटेलाइट नेविगेशन और डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में कैसे, तो ये किसी भी बिंदु की सही स्थिति बताने का एक अच्छा संदर्भ बिंदु होता है। इससे हम किसी भी चीज़ की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। यानी ये डिफेंस सेक्टर में मिसाइल वगैरह में यूज़ होता है। और सैटेलाइट नेविगेशन यानी किसी भी बिंदु की सही स्थिति पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। यानी ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। अगर आपके ये समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लैटिट्यूड यानी अक्षांश के बारे में और ब्रॉड में दिया हुआ है यानी और विस्तार में दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या है, यानी ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा 0 डिग्री किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री ये जो आप लोग देख सकते हैं इस लाइन को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये कोई रेखा नहीं होती, ये पूरा वृत्त होता है। लेकिन 2D यानी एक पिक्चर में देखने पर हमें ये अक्षांश रेखा दिखाई देती है, लेकिन अगर हम लोग इसको 3D में देखेंगे तो ये हमको पूरा एक वृत्त दिखाई देगा। यानी ये जो सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये कोई रेखा नहीं होती, ये सभी वृत्त होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। इनको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और इस 0 डिग्री का इंग्लिश नाम क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। और इसका हिंदी में नाम क्या है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसको इक्वेटर भी कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, अगला है कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश अधिकतम पड़ता है यानी लंबवत पड़ता है। इसका क्या मतलब है, तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है,
ये 0 डिग्री, और इसके अगर हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर एक 23.5 डिग्री नॉर्थ आएगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कर्क रेखा कहते हैं। और अगर नीचे हम जाएंगे यानी साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री साउथ आएगी, जिसको कहते हैं मकर रेखा। और ये जो इनके बीच का रीजन है यानी इनके बीच का क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत यानी अधिकतम पड़ती हैं और यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है, यानी 0 डिग्री के 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। जिस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये किनके बीच पाया जाता है? ये पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें लंबवत यानी सीधी नहीं पड़ती, जहाँ पर भी पड़ती हैं वो सिर्फ तिरछी पड़ेंगी। सीधी रेखा सूर्य की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक ठंड पाई जाती है। यानी ये जो आप लोग ध्रुव देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। और ये आपको मैं ये टेम्परेचर के जोन दिखा देता हूँ पृथ्वी के। तो ये होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसके अंदर। तो ये हमारी 0 डिग्री है, इसके बाद में आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके बाद में आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आता है 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और फिर आता है 90 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं? इसको उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये पृथ्वी के तापमान के क्षेत्र हैं। यहाँ पर सबसे अधिक ठंड, इसको कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये नीचे भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र साउथ, और ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र साउथ। तो ये पृथ्वी के तापमान के क्षेत्र हैं जो मैंने आप लोगों को इस पिक्चर में बता दिए हैं। तो यही आगे दिया हुआ है। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहते हैं यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 66 डिग्री 30 मिनट यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त। 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। 66 डिग्री 30 मिनट यानी 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री साउथ को कहते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये पृथ्वी के ऊपर खींची गई कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। वैसे तो अक्षांश रेखाएं 179 है, लेकिन आप लोगों को सारी याद नहीं रखनी है। ये कुछ मुख्य हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। यही आप लोगों को पूरे ग्लोब के अंदर अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो याद रखनी है। ये तो ज़रूर से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में है सभी अक्षांश एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये ऐसे करके, ये 0 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये कितने डिग्री के डिफरेंस पर होती हैं? ये होती हैं 1-1 डिग्री के अंतर पर। और ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? देखने में आप लोगों को लगेगा कि ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं तो 90 ये, और 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं तो 90 ये, यानी कितनी हुई? 90 180, और ये 181। लेकिन वास्तव में 181 अक्षांश रेखाएं नहीं होती। ये जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं ये सिर्फ एक बिंदु हैं, ये कोई अक्षांश रेखा नहीं है, ना ही ये कोई अक्षांशीय वृत्त हैं। ये सिर्फ एक बिंदु है, तो इनको हम ना तो अक्षांशीय रेखाओं में काउंट करेंगे ना ही अक्षांशीय वृत्त में काउंट करेंगे। तो टोटल अक्षांशीय रेखाएं या अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं? तो वो होते हैं 181 - 2। -2 क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हमने घटा दिया है, क्योंकि वो सिर्फ एक बिंदु है, वो कोई ना तो कोई अक्षांशीय रेखा है ना ही कोई अक्षांशीय वृत्त है, इसलिए हम उनको काउंट नहीं करेंगे।
तो टोटल अक्षांशीय वृत्त या अक्षांशीय रेखाएं कितनी होंगी, तो वो होंगी 179 यानी 179। इसके बाद में है प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त का निर्माण करती है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 2D में अक्षांशीय रेखाएं तथा 3D में अक्षांशीय वृत्त दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम एक पिक्चर में देखेंगे तो ये हमें एक अक्षांशीय रेखा दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम 3D एनिमेशन में देखेंगे तो ये हमें अक्षांशीय वृत्त दिखाई देंगे, यानी एक पूरा सर्कल दिखाई देगा, यानी एक पूरा वृत्त दिखाई देगा। तो अक्षांश रेखाएं कोई रेखाएं नहीं होती, ये अक्षांशीय वृत्त होते हैं। अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो आप लोग देख सकते हैं ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, और इसके ऊपर जो भी रेखा होगी यानी अक्षांशीय रेखा होगी वो कहाँ से काउंट, उसका कोण कहाँ से काउंट होगा, तो ये होगा, ये जो आप लोग भूमध्य रेखा का सेंटर देख सकते हैं, ये यहाँ से इसका कोण काउंट होगा। यानी अगर ये 23.5 डिग्री है तो ये कोण कहाँ से होगा, तो ये होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, अगर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो इसका कोण कहाँ से काउंट होगा, तो वो होगा भूमध्य रेखा के मध्य से, यानी भूमध्य रेखा के सेंटर से ये इसका कोण काउंट होगा। यानी अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती हैं। यानी पृथ्वी पर कोई भी दूरी पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम करेंगे अक्षांशीय रेखाओं का यूज़। अक्षांश पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखाएं ये पूर्व से पश्चिम भी जा सकती हैं और ये पश्चिम से पूर्व भी आ सकती हैं, और ये किसका निर्माण करती हैं, ये एक पूरे वृत्त का निर्माण करती हैं। ये कोई रेखाएं नहीं होती, ये याद रखना। अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं, पूरा वृत्त बनाती हैं पृथ्वी के चारों ओर सर्कल। और सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी पर बना हुआ सबसे बड़ा वृत्त है। इससे बड़ा कोई भी वृत्त पृथ्वी पर मौजूद नहीं है वर्तमान में, और ना ही आगे हो सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से गुजरता है और ये पृथ्वी के चारों ओर पूरे एक सर्कल का निर्माण करता है ऐसे करके। तो ये पृथ्वी पर एक बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको देखने में लगेगा कि ये 90 ये भूमध्य रेखा है और इसके 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं हम और 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं, तो ये 90 इस साइड और 90 इस साइड, तो कितनी हुई 180, और ये भूमध्य रेखा को मिलाकर 181। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव सिर्फ एक बिंदु है, ना तो ये कोई अक्षांश रेखा है और ना ही कोई अक्षांश वृत्त है। तो हम लोग कितनी अक्षांश रेखाएं काउंट करेंगे, तो हम लोग करेंगे 181 - 2 यानी 179। यही इसमें दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड यानी 90 + 90 + 1 यानी 181, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड यानी टोटल नंबर ऑफ अक्षांश सर्कल यानी अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं, तो वो होते हैं 181 - 2। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ये अक्षांश हैं, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ भी एक अक्षांश है, इसलिए हम उनको अक्षांश कहेंगे, लेकिन वो अक्षांशीय वृत्त नहीं बनाते और ना ही वो अक्षांशीय रेखा बनाते हैं। इसलिए हम ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है इनको हम घटा देंगे, यानी 181 - 2 यानी 181 - 2, तो इक्वल्स टू कितना हुआ, वो हुआ 179। यानी पृथ्वी पर 179 अक्षांशीय रेखाएं और अक्षांशीय वृत्त मौजूद हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव सिर्फ एक बिंदु हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर दूरी मापी जाती है, यानी अक्षांश से हम भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में दूरी मापते हैं। यानी अक्षांश रेखाओं का यूज़ हम किस में करते हैं, तो हम इसका यूज़ उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में किसी भी दूरी को मापने के लिए अक्षांश रेखाओं का यूज़ करते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं प्राइम मेरिडियन को समकोण पर काटती हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन कौन सी होती है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये प्राइम मेरिडियन हमारी ये तो होती है भूमध्य रेखा, और प्राइम मेरिडियन होती है ये, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री यामी उत्तर। और ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है ग्रीनविच वेधशाला लंदन से,
यानी यूके यूनाइटेड किंगडम से। तो सभी अक्षांश रेखाएं प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, और इसी से पूरी दुनिया का टाइम निश्चित किया जाता है, यानी ये है इंटरनेशनल टाइम लाइन। और ये जो सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगी। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद में है कोई भी दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी ये 0 डिग्री, इसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इनके बीच ये जो डिफरेंस होता है ये सबके बीच में समान होता है, और ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की अक्ष को समकोण पर काटती हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे ये जो हमारी पृथ्वी है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और इसकी अक्ष क्या होती है, ये गुजरती है इसके बीच में से, यानी ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है ये अक्ष यानी पृथ्वी की एक्सिस को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। किसके साथ, ये बनाती हैं पृथ्वी की अक्ष के साथ। और मैं आप लोगों को वास्तव में बताऊं तो पृथ्वी की अक्ष ये ऐसे नहीं होती, ये आपको दिखाया जाता है, लेकिन पृथ्वी की अक्ष अपने एक्सिस पर यानी अपनी पृथ्वी की अक्ष 23 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 डिग्री के 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं। और ये अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं, तो ये वास्तव में ऐसे नहीं होती, आप लोग को दिखाया जाता है, यानी ये पृथ्वी की अक्ष और ये अक्षांश रेखाएं, तो ये ऐसे नहीं होती, ये वास्तव में होती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी की अक्ष और ये अक्षांश रेखाएं, यानी ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये होता है 90 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसका क्या मतलब है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ यानी पोल की तरफ जाएंगे तो अक्षांशीय वृत्तों या अक्षांशीय रेखाओं का आकार घटता जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी का व्यास घटता जाएगा, यानी पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो होता है भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और इसके बाद में जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं जो ध्रुवों की तरफ जाती हैं उनका आकार ध्रुवों की तरफ जाने पर घटता जाता है, यानी और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक जाते जाते ये सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह जाती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सिर्फ एक बिंदु हैं, ये कोई अक्षांशीय रेखा नहीं है, ना ही कोई अक्षांशीय वृत्त है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशीय रेखाओं का आकार यानी अक्षांशीय वृत्तों का आकार घटता जाएगा। इसके बाद में है दो अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री। इसका क्या मतलब है, यानी ये जो हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो कितने डिग्री के अंतर पर होंगी, तो वो होंगी 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे, जैसे ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, तो हम जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक। यानी कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हुई, तो देखने पर लगेगा कि ये 0 डिग्री 90 इस साइड और 90 इस साइड, तो ये कितनी हुई 181। लेकिन ये इतनी नहीं होती क्योंकि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव सिर्फ एक बिंदु है, तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 179। और ये कितने डिग्री के अंतर पर होती है, ये होती है 1-1 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, यानी 1 डिग्री के अंदर कितनी दूरी आती है, तो वो आती है 111.2 किलोमीटर। यानी ये जो 0 डिग्री और ये 1 डिग्री है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये 0 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है,
तो ये जो 0 डिग्री और ये 1 डिग्री के बीच में ये डिफरेंस है, ये कितनी दूरी है? ये है 111.2 किलोमीटर। इसको आप अप्रोक्स 111 किलोमीटर मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक दूरी 111.2 किलोमीटर होती है। कई की किताबों में 111 किलोमीटर दिया हुआ आता है, लेकिन ये वास्तविक दूरी कितनी होती है? ये होती है 111.2 किलोमीटर। और कितने डिग्री के अंतर पर? ये होती है 1 डिग्री के अंतर पर। ऐसे करते करते कितनी रेखाएं होती हैं? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। और अक्षांशीय रेखाओं और वृत्तों की संख्या कितनी है? तो वो है 179 यानी 179। तो इसके बाद में आप लोगों के लिए ये एक होमवर्क है, तो ये आप ज़रूर से करिएगा। उन देशों के नाम लिखो जिनसे निम्न रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और एंटार्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री साउथ। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। आप लोगों को ज़रूर से बताना है कि और अपनी कॉपी में लिखना है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, एंटार्कटिक वृत्त, ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं। इन सबको अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका क्रम भी याद रखिएगा। इसके बाद में आता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। इसके अंदर देशांतर के बारे में और ब्रॉड में दिया हुआ है, यानी और विस्तार में दिया हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं चलिए। तो इसके अंदर पहला ही पॉइंट क्या है? इसके अंदर पहला पॉइंट है कुल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती हैं, यानी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ये कैसे होती हैं ये मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो होती हैं अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, ये भी अक्षांशों की तरह 1-1 डिग्री के अंतर पर होती हैं। और ये ऐसे करते करते ये 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, यानी 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट तक जाती हैं। और कुल टोटल कितनी हुई? 180 और 180 यानी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं पूरी पृथ्वी पर। ऐसी कोई भी रेखाएं वास्तव में नहीं होती, ये ध्यान में रखना। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को समझने के लिए हमने ग्लोब पर खींची हुई हैं। यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई? तो वो हुई ये 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है ग्रीनविच लंदन वेधशाला से। वो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंदर से ये गुजरती है। और उसके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे। तो ये कुल कितनी देशांतर रेखाएं हुई? तो ये हुई 360। और ये जो इधर 0 डिग्री और ये इधर 180 डिग्री, यानी ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, यानी हाफ सर्कल बनाती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 0 डिग्री और इसके उस साइड यानी इसके पीछे की साइड जो अभी भाग हमें दिखाई नहीं देता, वो कौन सा कितने डिग्री का होगा? वो होगा 180 डिग्री। और ये जो 180 डिग्री ईस्ट और ये जो 180 डिग्री वेस्ट है, ये दोनों एक ही रेखाएं हैं, यानी 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही रेखा है। ये दो रेखाएं नहीं है, इसको हम एक ही रेखा से डिनोट करते हैं। और वो कितने डिग्री से करते हैं? वो करते हैं 180 डिग्री से। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से मतलब है, यानी इस रेखा को अगर हम पार करेंगे तो उसके पश्चिम और पूर्व में तिथि अलग अलग होगी, यानी डेट चेंज हो जाएगी 180 डिग्री को पार करते ही। और ये 180 डिग्री वास्तव में एक सीधी रेखा नहीं है, जैसे आप लोगों को ये प्राइम मेरिडियन दिख रही है, ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये वास्तव में कैसी है? तो ये आपको दिखाऊं तो ये 0 डिग्री है और इसके पीछे 180 डिग्री, यानी वो कैसी है? वो है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग टाइप में है 180 डिग्री रेखा। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसको पार करते ही तिथि चेंज हो जाती है। और यह जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है, इनके समय में कितने समय का अंतर है? तो वो है 12 घंटे का अंतर। यानी
इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब सुबह यानी ये जो 0 डिग्री है इसके अगर सुबह के 12 बजेंगे तो वहाँ पर यानी 0 डिग्री पर रात के यानी अर्धरात्रि हो जाएगी उसके अंदर। 0 डिग्री के ऊपर यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो वो है 180 डिग्री, और कितने समय का अंतर है, तो वो है 12 घंटे का अंतर। और 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वेस्ट हेमिस्फेयर और ईस्ट हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं मेरिडियंस। यानी ये जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी इनको हम किस नाम से जानेंगे, इनको कहेंगे हम मेरिडियंस, या हिंदी में कहेंगे इनको याम्योत्तर रेखाएं, यानी इनको हम याम्योत्तर कहेंगे। ये है 0 डिग्री याम्योत्तर, और ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगे और 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा है, और 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वेस्ट हेमिस्फेयर और ईस्ट हेमिस्फेयर। और देशांतर रेखाएं किस काम आती हैं, तो ये आती हैं हमारी पृथ्वी का समय निर्धारित करने में देशांतर रेखाएं काम आती हैं। यानी समय का निर्धारण किससे होता है, वो होता है देशांतर रेखाओं से। अक्षांश रेखाओं से समय का निर्धारण नहीं किया जाता। समय का निर्धारण किससे होता है, तो वो होता है देशांतर रेखाओं से, यानी याम्योत्तर यानी मेरिडियन रेखाओं से पूरे देशों का समय निर्धारण किया जाता है। इसमें यही दिया हुआ है 0 डिग्री देशांतर को मुख्य याम्योत्तर, यानी ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है इसको मुख्य याम्योत्तर कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, हिंदी में भी इसको प्राइम मेरिडियन ही कहेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर ग्रीनविच यानी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से होकर गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, यानी जीएमटी भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम है ITL यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्यों, क्योंकि इसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इसी से सभी देशों का समय निर्धारण किया जाता है, और हमारे देश का समय इससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे क्यों है, क्योंकि हम 0 डिग्री के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित हैं। अगर पूर्व में जाएंगे तो समय गेन होगा यानी समय ऐड होगा, और अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय का लॉस यानी समय की हानि होगी। तो उसको अगर हम घटाएंगे, अगर हम 0 डिग्री के 85.5 डिग्री पश्चिम में स्थित होते हमारा देश यानी भारत, तो हम लोग इसके समय से 5 घंटा 30 मिनट पीछे होते। लेकिन वर्तमान में हम 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित हैं, तो हम लोग इसके समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। और आगे होने से हम यानी इसके पूर्व में होने से हम समय में आगे क्यों हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को समझाऊं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसकी अक्षांश रेखा है, और इसको LOI भी बोल सकते हैं आप लोग। ये प्रदीप्ति रेखा होती है, यानी ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये ऐसे करके जो रेखा दिन और रात को विभाजित करती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं LOI यानी प्रदीप्ति रेखा। ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और इसके इस साइड तो होगा यानी इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा दिन और यहाँ पर होगी रात। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर रात होगी और इस साइड होगा दिन। तो हम लोग 0 डिग्री के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित हैं, यहाँ पर हैं, तो हम लोग ग्रीनविच के समय से आगे होंगे। और जब ये पार्ट ऐसे पृथ्वी ऐसे अपनी अक्ष पर घूर्णन करती हुई इस साइड आएगी, यानी ये जो पार्ट है ये इस साइड आएगा, तब इस पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और यहाँ पर दिन होगा। यानी हम लोग 0 डिग्री से 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित हैं, तो हमारा समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। अगर हम ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पश्चिम में स्थित होते तो हमारा समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट पीछे होता।
और इसके मैंने 3 नाम आपको बता दिए हैं, यानी 0 डिग्री के 3 नाम और अलग हैं, ये मैंने बता दिए हैं। प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन और हाईटेल यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसके बाद में ये आप लोग 180 डिग्री रेखा देख सकते हैं। ये 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे स्थित होती है और ये कितने डिग्री है, ये है 180 डिग्री। और 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट यानी 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा एक ही रेखा है और वो कितने डिग्री है, 180 डिग्री। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री को पार करते ही डेट यानी तिथि बदल जाती है। 180 डिग्री बराबर इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये वास्तव में ऐसी सीधी रेखा नहीं है कि आप लोगों को इसमें ऐसी दिख ही रही है, लेकिन ये वास्तव में एक जिगजैग टाइप की रेखा है और ये किसी भी रीजन यानी किसी भी महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। ये इसके अंदर गलत दिखाया हुआ है, ये यहाँ से नहीं गुजरती है। ये वास्तव में, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे करके ये समुद्री इलाके से ही गुजरती है, यानी ये किसी भी महाद्वीप से नहीं गुजरती है। और यहाँ पर आता है फिजी आइलैंड्स, ये इधर ये प्रशांत महासागर है और ये बेरिंग जल संधि है, यहाँ से होकर ये गुजरती है। ये यूएसए है और ये रशिया है, यानी ये किसी भी रीजन से होकर, ये किसी भी क्षेत्र से होकर, उपमहाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। ये गुजरती है सिर्फ समुद्री इलाके से, क्योंकि अगर ये सीधी गुजर जाती तो एक ही देश में 2 तिथियां हो जाती, यानी दो डेट्स हमें निश्चित करनी पड़ती एक ही देश के लिए। इसलिए इसको जिगजैग टाइप में माना गया है। ऐसी कोई भी रेखाएं वास्तव में होती नहीं है पृथ्वी पर, ये सिर्फ मानी जाती हैं। इसलिए 180 डिग्री को भी जिगजैग टाइप की माना गया है। और वो क्यों माना गया है, क्योंकि अगर ये किसी भी रीजन से यानी ये यहाँ से गुजर जाती तो एक ही देश में यानी यूएसए के अंदर, एक ही देश के अंदर 2 तिथियां यानी 2 डेट करनी पड़ती। इसलिए इसको ऐसे सिर्फ समुद्री रास्ते से गुजारा गया है, इसको किसी भी उपमहाद्वीप के ऊपर से नहीं गुजारा गया है। इसलिए 180 डिग्री रेखा जिगजैग टाइप की दिखाई पड़ती है हमें। और इसका समय 0 डिग्री से कितना आगे है, तो इसका समय है 0 डिग्री से 12 घंटे आगे। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, यानी इसका क्या मतलब है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, क्योंकि कहीं पर डिफरेंस ज़्यादा है, कहीं पर डिफरेंस कम है, तो कहीं पर डिफरेंस ज़्यादा है। ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। और ये कहाँ पर मिलती हैं, ये एक दूसरे से मिल भी जाती हैं। और ये कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देशांतर रेखाएं यहाँ पर सभी आकर ये ऐसे मिल जाती हैं। सारी देशांतर रेखाएं ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 360 रेखाएं। और ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती, यानी कहीं पर डिफरेंस ज़्यादा होता है और कहीं पर डिफरेंस कम होता है। और इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यानी सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में सबसे अधिक अंतर होता है और वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 1 डिग्री यानी 111.2 किलोमीटर। और ध्रुवों की तरफ जाते जाते इनके बीच में दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और सबसे अधिक दूरी इनके बीच में कहाँ पर होती है, वो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर। और वो कितनी होती है, वो होती है 111.2 किलोमीटर। यही इसके अंदर आगे दिया हुआ है। आगे क्या है, सभी देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी ध्रुवों पर तथा सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच में दूरी बराबर 111.2 किलोमीटर। ये मैंने बता दिया है आपको। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, और ये जितने भी देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर ख़त्म होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे। और इनके बीच में सबसे अधिक डिफरेंस कहाँ पर होता है, तो ये होता है 0 डिग्री पर। और ध्रुवों की तरफ जाते जाते इनके बीच में अंतर कम होता जाता है और ये ध्रुवों पर जाकर ऐसे
मिल जाती हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर ध्रुवों पर कितनी दूरी होती है, तो वो होती है 111.2 किलोमीटर। इसको आप अप्रोक्स 111 किलोमीटर मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक दूरी कितनी होती है, ये होती है 111.2 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं से ही सभी देशों का समय निर्धारित किया जाता है, यानी इनको यामी उत्तर भी कहा जाता है, मेरिडियंस भी कहा जाता है। किलोमीटर की दूसरी इकाई जोन है। ये मैंने आप लोगों को अक्षांश में नहीं बताया था कि ये जो 111.2 किलोमीटर है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अक्षांश रेखा में भी यही था, यानी दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी थी, तो वो थी 111.2 किलोमीटर। यानी 1 डिग्री का अंतर कितने का होता है, वो होता है 111.2 किलोमीटर का। और अक्षांश रेखाओं में इस किलोमीटर की दूसरी इकाई क्या है, तो इसकी दूसरी इकाई है गोरे, यानी किलोमीटर को हम गोरे के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच में ये जो दूरी होती है 111.2 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, इसको यानी इसकी दूसरी इकाई क्या है, तो इसकी दूसरी इकाई है जोन, यानी ये टाइम जोन कहे जाते हैं। जोन क्यों, क्योंकि देशांतर रेखाएं टाइम का निर्धारण करती हैं और टाइम के जोन बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी दूसरी इकाई क्या है, तो इसकी दूसरी इकाई है जोन। यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी किलोमीटर या गोरे, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किलोमीटर या जोन, यानी 111.2 किलोमीटर या जोन। देशांतर रेखाएं मुख्य यामी उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर मापी जाती हैं। यानी ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री मुख्य यामी उत्तर है, और इससे पूर्व और पश्चिम में ऐसे देशांतर रेखाएं मापी जाती हैं। देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखाएं होती हैं, और ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव पर मिलती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये हमारी पृथ्वी है, ऐसी कोई भी रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं खींची गई हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए खींची हैं। यानी ये ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, और ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये मिलती हैं यहाँ पर ध्रुवों पर। ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं आकर मिल जाती हैं एक दूसरे से। देशांतर रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है, यानी और मेरिडियन का हिंदी नाम क्या है, तो इसको हिंदी में कहेंगे यामी उत्तर। यानी देशांतर रेखाओं को मेरिडियन या यामी उत्तर भी कहा जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर भी जा सकती हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर भी आ सकती हैं। यह आप लोग जानते हैं, ये कोई मेन डिफरेंस नहीं इनके बीच में। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे आती हैं। और ये कौन सी है, 0 डिग्री यामी उत्तर यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। इसका क्या मतलब है, तो ये मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो सभी देशांतर रेखाएं होती हैं ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री को समकोण पर काटती हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। और ये 0 डिग्री को यानी भूमध्य रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, यानी समकोण पर काटती हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये मैं और अच्छे से दिखाऊं, तो ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री यामी उत्तर है। और ये भूमध्य रेखा को कितने डिग्री के अंतर पर काट रही है, तो ये काट रही है 90 डिग्री के कोण पर भूमध्य रेखा को, यानी 0 डिग्री अक्षांश को काटती है। देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है तथा ये ध्रुवों पर मिलती हैं और भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। ये मैंने दिखा दिया आपको, ये 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा को, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ये भूमध्य रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं और ये कहाँ पर मिलती हैं, ये ध्रुवों पर मिलती हैं। और इनके बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा पर, यानी दो अक्षांशों के बीच में सबसे अधिक दूरी यानी 1 डिग्री का डिफरेंस कहाँ पर आता है, तो वो आता है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। और वो कितना होता है, वो होता है 111.2 किलोमीटर। ये भूमध्य रेखा पर ही होता है। अगर इससे ऊपर यानी उत्तर तथा दक्षिण में जाएंगे
तो ये दूरी कम होती जाएगी और ये ध्रुवों पर जाते जाते ये दूरी शून्य हो जाती है, यानी ध्रुवों पर जाते जाते उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी की अक्ष के समांतर होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जैसे हमारी ये पृथ्वी है और ये इसकी अक्ष है, तो देशांतर रेखाएं, ये देखिए मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की अक्ष है। तो देशांतर रेखाएं कैसी होंगी? ये पृथ्वी की अक्ष को समकोण पर नहीं काटती हैं। समकोण पर कौन काटती हैं? समकोण पर काटती हैं अक्षांश रेखाएं, यानी ये जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये ऐसे करके अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी की अक्ष को समकोण पर काटती हैं। लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी की अक्ष के ऐसे समांतर होती हैं, यानी ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये ऐसे इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये पृथ्वी की अक्ष के समांतर होती हैं, यानी ये पृथ्वी की अक्ष को काटती नहीं है, ये पृथ्वी की अक्ष के समांतर होती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। इससे आप लोगों को क्या डिफरेंस पता चलता है अक्षांश और देशांतर में? यानी ये जो अक्षांश रेखाएं थी हमारी, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त था, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे थे तो अक्षांशीय वृत्तों या अक्षांशीय रेखाओं का आकार घटता जा रहा था और ध्रुवों पर जाते जाते ये सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह जा रही थी। लेकिन इसके विपरीत ये जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से शुरू तथा दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती हैं, या दक्षिणी ध्रुव से शुरू तथा उत्तरी ध्रुव पर खत्म होती हैं, लेकिन इन सब की लंबाई एक समान ही रहती है, यानी इनकी लंबाई में अंतर नहीं होता। ये एक ध्रुव से शुरू होती है तथा दूसरे ध्रुव पर खत्म होती है, इनकी लंबाई अलग अलग नहीं होती, ये सब एक ही लंबाई की होती हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस अलग अलग होता जाता है ध्रुवों की तरफ जाते जाते। यही इसमें दिया हुआ है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, वो ध्रुवों की तरफ जाते जाते घटती जाती हैं और ध्रुवों पर जाते जाते अक्षांशीय रेखाएं सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह जाती हैं, जिनको ध्रुव या पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री और ये 100, इसके एकदम पीछे 180 डिग्री रेखा होती है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगे और 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 360। और ये अर्धवृत्त बनाती हैं, यानी सभी देशांतर रेखाएं हाफ सर्कल बनाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूरा एक सर्कल बनाती हैं, यानी अक्षांश रेखाएं नहीं होती, वो होते हैं अक्षांशीय वृत्त। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पूरा सर्कल नहीं बनाती, ये सिर्फ अर्धवृत्त बनाती हैं, यानी हाफ सर्कल बनाती हैं। ये ऐसे करके ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ऐसे करते करते ये 180 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री बनाती हैं, यानी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये 0 डिग्री और ये इसके बिल्कुल विपरीत में 180 डिग्री रेखा होती है। इसके बाद में दिया हुआ है कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनका कोण हम लोग कैसे मापेंगे? तो अक्षांशीय रेखाओं में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये अगर 0 डिग्री है तो ये 23 डिग्री का कोण हमने कहाँ से नापा है? तो ये मापा है हमने ये 0 डिग्री के बिल्कुल मध्य से होकर, ये इसका हमने कोण नापा था, ये कितना था? 23.5 डिग्री। लेकिन देशांतर रेखाओं में कोण कहाँ से नापेंगे? तो वो नापेंगे प्राइम मेरिडियन, यानी ये 0 डिग्री यामी उत्तर है, इससे हम लोग सभी देशांतर रेखाओं का कोण नापते हैं। तो अगर जैसे पूर्व में 70 डिग्री जाएंगे तो वो कोण हम लोग कहाँ से नापेंगे? तो वो नापेंगे हम ये प्राइम मेरिडियन जो हमारी 0 डिग्री मुख्य यामी उत्तर है, इसी से हम सभी कोणों का माप करेंगे। यानी ये आप लोग मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे हमारी प्राइम मेरिडियन है, यानी 0 डिग्री यामी उत्तर है, तो इसके अगर हम लोग जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन अगर हम लोग 3 डिग्री का कोण नापेंगे तो हम लोग कहाँ से नापेंगे? तो वो यहाँ से नहीं होगा, वो होगा यहाँ से। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री का कोण कहाँ से होगा? ये होगा प्राइम मेरिडियन से, यानी
0 डिग्री याम्योत्तर यानी मुख्य याम्योत्तर से हम लोग सभी कोणों का माप लेंगे, यानी सभी कोण कहाँ से वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ पे जाएंगे 0 डिग्री याम्योत्तर से। ऐसा ही इधर पूर्व में और ये इधर पश्चिम में हम लोग कोणों का नाप करेंगे, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिग्री, यानी पूरे सर्कल में कितने डिग्री होता है, वो होता है 360। ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90, टोटल मिलाकर कितना होता है, होता है 360 डिग्री। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, यानी 90 रेखाएं इधर होंगी, यानी 90 रेखाएं इधर होंगी, 90 रेखाएं इधर होंगी, 90 रेखाएं इस सेक्शन में होंगी और 90 रेखाएं इस सेक्शन में होंगी। तो टोटल कितनी हुई, टोटल हुई 360 डिग्री, यानी 360 देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री है और ये इसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री रेखा है। ये सीधी रेखा नहीं है, ये एक जिगजैग टाइप की रेखा है। इसको कहते हैं आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, और इसको कहते हैं आईटीएल यानी इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसके बाद में ये आपके मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रेखा है, क्योंकि इसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। यानी ये जो हमारा पूरा विश्व है इसका समय निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसको हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है ग्रीनविच लंदन से, इसी से इसका नाम भी पड़ा है, यानी GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन। तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीनविच लंदन वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसको GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। और ये इसके अलावा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है, सबसे पहला है UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रीनविच वेधशाला लंदन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है माली, ये पांचवा आप लोग देख सकते हैं ये माली, ये छठा बुर्किना फासो, सातवां टोगो, आठवां घाना, नौवां क्वीन मडलेनियन अंटार्कटिका। ये 9 देश हैं जिनसे हमारी 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये 9 देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही इंटरनेशनल टाइमलाइन होकर गुजरती है। ये UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रीनविच वेधशाला लंदन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, और ये 3 देश कौन से हैं, ये हैं यूरोपियन देश, यानी ये 3 यूरोपियन देश हैं यानी यूरोप के देश हैं। और ये चौथा अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये 8 देश कौन से हैं, ये हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ यानी ये अफ्रीका के देश हैं। ये तीन आप लोग देख सकते हैं, ये जो UK है, फ्रांस है, स्पेन है, इनको कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ यानी ये यूरोप के देश हैं। और ये जो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये जो देश हैं ये आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ यानी ये अफ्रीका के देश हैं। और ये जो 9वां हमारा लास्ट है क्वीन मडलेनियन अंटार्कटिका, ये आता है अंटार्कटिका के अंदर। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये 9 देश हैं जिनसे हमारी 0 डिग्री यानी मुख्य याम्योत्तर इंटरनेशनल टाइमलाइन होकर गुजरती है। इसके बाद में आती है हमारी ये 180 डिग्री रेखा यानी 180 डिग्री याम्योत्तर। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये 0 डिग्री याम्योत्तर है। ये यहाँ पर इधर USA है और ये है रशिया। तो ये ना तो USA से होकर गुजरती है ना ये रशिया से होकर गुजरती है, ये गुजरती है आर्कटिक सागर, चुंकी सागर, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ है, तो ये यहाँ पर रशिया और USA के बीच में बेरिंग जल संधि पाई जाती है, ये यहाँ से होकर गुजरती है। और नीचे आता है प्रशांत महासागर और फिर आता है फिजी द्वीप समूह यानी फिजी आइलैंड्स आते हैं इसके ऊपर। यानी ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये किसी रीजन यानी किसी भी उपमहाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, ये सिर्फ समुद्री इलाके से होकर गुजरती है। और वो क्यों, क्योंकि अगर USA से होकर सीधी गुजर जाती, ये अगर USA से होकर गुजर जाती तो USA के
यानी एक ही देश के अंदर दो तिथि यानी दो डेट हो जाती, इसलिए हमने इसे ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एज्यूम किया है ताकि एक ही देश में दो तिथियां यानी दो डेट ना हो, इसलिए हमने इसको टेढ़ी मेढ़ी माना है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आर्कटिक सागर, सबसे ऊपर है आर्कटिक सागर, फिर उसके नीचे आता है चुंकी सागर, फिर आता है बेरिंग जल संधि, और ये इधर बेरिंग सागर है, इसको बेरिंग सागर बोलते हैं। और ये बेरिंग जल संधि है, ये किसके बीच में है, ये यूएसए और रशिया के बीच में है। और इसके नीचे आता है प्रशांत महासागर, और फिर आता है फिजी द्वीप समूह यानी फिजी आइलैंड्स आते हैं। यहीं से ये 180 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है, और इसको वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी वो जो मैंने आप लोगों को पहले मैप में दिखाई थी उसके अंदर उसको सीधी दिखाया गया था, लेकिन ये सीधी नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर क्या दिखाया गया था, ये इधर ये यूएसए से होकर गुजर रही थी, लेकिन वास्तविक में ये सीधी रेखा नहीं है, ये है टेढ़ी मेढ़ी। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये गुजरती है सिर्फ समुद्री इलाके से, सबसे ऊपर आर्कटिक सागर, फिर चुंकी सागर, फिर बेरिंग जल संधि, फिर प्रशांत महासागर, और फिर फिजी आइलैंड यानी फिजी द्वीप समूह। तो ये थी हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री से कितने समय आगे है, तो वो है 12 घंटे, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कितने समय का अंतर है, तो वो है 12 घंटे का अंतर। तो गाइज़ ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। ये यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसको जड़ से उखाड़ फेंका है। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा जो आप लोगों के समझने के लायक हो, और यानी मैंने इसके अंदर आप लोगों को पूरा इतनी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। इतना आज तक ही आप लोगों ने शायद यूट्यूब पर पढ़ा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर करना गाइज़, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है रेगुलर वीडियो लाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे या कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाना बंद कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है रेगुलर वीडियो लाने के लिए और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है।